अब कुछ बात करेंगे बिजली के ब्रेकडाउन की। बिजली का ब्रेकडाउन 28 घंटे बाद भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। अवाम परेशानी का शिकार हैं। बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का दावा, कहते हैं मुल्क में तमाम 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए। तरबेला में पन बिजली के प्लांट को दोबारा चलाकर सिस्टम को बहाल किया गया। जोहरी और कोयले से चलने वाले प्लांट्स को दोबारा बहाल करने के लिए 48 घंटे की जरूरत है। वोल्टेज में उतार चढ़ाव की वजह से सिस्टम बैठ गया है। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। अब उसमें सिर्फ जो 2 दिन का मजीद एक पीरियड है जिसमें जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। व्हील ब्रेकडाउन के बाद बिजली का निजाम बहाल, मगर आंख मचोली जारी। गुज़िश्ता रोज बिजली का तवील ब्रेकडाउन हुआ तो कई इलाकों में रात गए बिजली की फराहमी शुरू हो गई। अफवाहें उड़ी, वो भी मैं वाज़े तौर पर उसकी तरदीद करना चाहता हूँ कि हमारे पास बिजली के कारखानों को चलाने के लिए वाफर ईंधन मौजूद था और है। इस पर खबर उड़ी कि ये डीजल नहीं है, फर्नेस ऑयल नहीं है, वो सब मौजूद हैं। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के जरिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। दूसरी तरफ वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि कोयले के प्लांट को भी 48 घंटे चलाने के लिए दरकार होते हैं, इसलिए अगले 48 घंटों में मुल्क में बिजली की कमी रहेगी। महदूद पैमाने पर लोड शेडिंग होगी जिससे सनती सार्फिन मुस्तस्ना है। वजीर तवानाई के मुताबिक मुल्क भर में 1112 ग्रिड स्टेशन बहाल हो चुके हैं। वार्षिक पावर स्टेशन से बिजली की तरसील में हमें रिलीफ मिला। तरबेला और मंगला के दरमियान कुछ तकनीकी मसाइल पेश आए हैं। गैपको के 60 ग्रिड स्टेशन जबकि हैस्को के तमाम 71 ग्रिड स्टेशन बहाल कर दिए गए हैं। जैगम नकवी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। बिजली का ब्रेकडाउन 28 घंटे बाद भी बिजली की आंख मचोली जारी है। लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे आमिर नवी चौधरी। आमिर, बताइएगा इस वक्त लाहौर में क्या शेड्यूल चल रहा है लोड शेडिंग का? जी, गुज़िश्ता रोज़ जो बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था 17 घंटे बाद लाहौर रीजन में जो लेस्को के 5 अजला में वहाँ बिजली तो बहाल हो गई थी, लेकिन अब आज जो सूरत हाल ये है कि लेस्को को बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है कि लेस्को की जो डिमांड है वो 3100 मेगावाट है, लेकिन उसे नेशनल ग्रिड से 1900 मेगावाट के करीब जो है बिजली फराहम की जा रही है। तो अब लेस्को रीजन में रूरल एरियाज़ में जो है हर 2 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर 3 से 4 घंटे और बाज़ एरियाज़ में 5 घंटे तक की लोड शेडिंग हो रही है। ठीक है आमिर नवीद, बहुत शुक्रिया लाहौर की सूरत हाल से आगाह किया। जी, रुख करते हैं कराची का। कराची में मौजूद हैं आफ्ताब खान। आफ्ताब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। लाहौर में सूरत हाल कुछ बेहतर है, कराची में क्या हालात हैं? जी देखिए, कराची में भी बाकी मांदा मुल्क की तरह जो है उसी किस्म की गंभीर सूरत हाल जो है वो पाई जा रही है बिजली की सप्लाई के हवाले से। और कुछ इलाके हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं शहर को, कि कुछ इलाकों में जो है वो 18 घंटे के बाद यानी रात को जो है वो बिजली बहाल हो गई थी। कुछ में आज सुबह जो है 23 घंटे और कुछ में 26-27 घंटे गुजरने के बाद भी अभी भी जो है वो बहाली की नवीद उनको सुनाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के अलामी की बात करें तो उनका ये कहना है कि नेशनल ग्रिड से जो है वो राब्ता बहाल होने के बाद तरजीह बुनियादों पर जो है अस्पतालों को और इसके अलावा दीगर जो अहम तनसीबात है वहाँ जो है वो बिजली की फराहमी जो है वो बहाल कर दी गई है। और अब लोड मैनेजमेंट की जा रही है जिसके तहत जो है वो शहर में ताकि ये मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो, लेकिन जो ज़राए में बताते हैं कि जो शहर की डिमांड है उसमें शॉर्टफॉल है इनके पास, और ये उस जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 1500 यानी इस मौसम सरमा में 1500 मेगावाट की ज़रूरत है कराची को, लेकिन ये है कि इनके पास जो इस वक्त मौजूद है जो सिस्टम के अंदर वो तकरीबन 700 मेगावाट है, जिसकी वजह से वो जो कल सुबह से जो है जो बदतरीन सूरत हाल हमने शहर में देखी और रात में ख़ास तौर पर, तो उसका सिलसिला बतदरीज अभी भी जारी है। और बहाली हम मुकम्मल तौर पर नहीं कह सकते कि कराची को जो है वो बिजली की
सप्लाई जो है मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। अलबत्ता के इलेक्ट्रिक हुकाम का ये कहना है कि ये बहाली के लिए जो है वो असरतोड़ कोशिशें की जा रही है और ये तमाम तर मामलात के ऊपर जो है बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। जी, बहाली के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। आफ्ताब खान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।